दोस्तों, हम आज आपके लिए एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ठीक इसी तरह इंग्लिश बोलना सिखाएंगे जैसे एक इंग्लिशमैन या यूँ कहिए कि एक नेटिव स्पीकर इंग्लिश बोलता है। होता ये है कि हम सेंटेंस मेकिंग के साथ-साथ ग्रामर के दुनिया भर के रूल्स याद कर लेते हैं और हज़ारों की संख्या में इंग्लिश वर्ड्स भी याद कर लेते हैं। मगर उसके बावजूद भी हम एक नेटिव स्पीकर की तरह, एक इंग्लिशमैन की तरह इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसकी वजह है कि हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि कोई भी ज़बान हमें प्रैक्टिस से आती है। हमारा वादा है, अगर आप नियमित रूप से हमारे वीडियोस देखेंगे तो आप बहुत ही जल्द बेहतरीन इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, इज एनीबडी होम। मान लीजिए आप अपने घर गए और वहां जाकर आपने देखा कि कोई आवाज़ किसी किस्म की नहीं आ रही है। आप एंटर हुए, आपने देखा कि दरवाजे में कोई शोरगुल नहीं है, आगे बढ़े, देखा कोई आवाज़ नहीं है, तो आपको लगा कि शायद कोई घर में है या नहीं है, तो आप कहेंगे इज एनीबडी होम। इज एनीबडी होम, तो आप कहेंगे इज एनीबडी होम, यानी इसका मतलब है क्या कोई घर पर है। ये बात आप अगर किसी दूसरे के घर भी जाएं और वहां आप मान लीजिए किसी से मिलने गए हैं और आपको लगता है कि वहां कोई है या नहीं है, तो वहां भी आप ये कह सकते हैं इज एनीबडी होम। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, आई विल बी होम बाय 7 PM। आई विल बी होम एट 7 PM और आई विल बी होम बाय 7 PM। यानी फोन पर आप घर के किसी आदमी से बात कर रहे हैं और आप उनको बता रहे हैं कि मैं शाम के 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। मैं शाम के 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी होम बाय 7 PM। आई विल बी होम बाय 7 PM। आई विल बी होम बाय 7 PM, यानी मैं शाम को 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। हमारा तीसरा सेंटेंस है, मान लीजिए आपके पास कोई आता है और आप ये जानना चाहते हैं कि वो किस वजह से आपके पास आए हैं, तो आप कह सकते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आपके आने की वजह क्या है या आप किस लिए आए हैं। इस बात को आप इस तरह भी कह सकते हैं, व्हाट हैव यू कम हियर फॉर। व्हाट हैव यू कम हियर फॉर। मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं, आप कह सकते हैं व्हाट हैव यू कम हियर फॉर। व्हाट हैव यू कम हियर फॉर। इसके अलावा हमारा लास्ट सेंटेंस है, मान लीजिए आपकी किसी को बहस हो रही है या आप किसी को समझाना चाहते हैं, भाई देखिए मुझसे आप इस तरह की बात मत कीजिए, या इसे कह सकते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं, मुझसे आप मत उलझिए। और हम बोलचाल की ज़बान में कहते हैं कि आप मुझसे पंगा मत लीजिए, यानी मुझसे पंगा मत लेना। तो अगर आप ये कहें किसी को कि मुझसे पंगा मत लेना या मुझसे मत उलझना, तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डोंट मैस विद मी। डोंट, डोंट यानी डू नॉट को हम जब बोलते हैं तो बोलचाल की ज़बान में डोंट कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं डू नॉट मैस विद मी, लेकिन ज़्यादा अच्छा बोलचाल की ज़बान में इसी तरह लगता है डोंट मैस विद मी। तो दोस्तों, आज का हमारा यही लेसन था। हम आपको इसी तरह अपनी हर वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस सिखाते रहेंगे। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।